आज जो हमारे ज़िला फतेहाबाद के अंदर इस प्रेस वार्ता को रखा गया है, ये आज पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट पर हमारी जो बहनें हैं, हमारी प्रदेश स्तर की जो बहनें हैं, उनको चुना गया है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमने प्रेस वार्ता करनी है, जिसमें विशेष रूप से जो हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जब 2024 के अंदर हमने इलेक्शन लड़ा, तो हमने हमारे वचन पत्र के अंदर एक वादा, एक वचन अपनी बहनों से किया था। वो था कि हमारी सरकार जब बनेगी, हम 2100 रुपये हर महीने हमारी 18 साल से लेके 60 साल तक की जितनी भी हमारी बहन बेटियां माताएं हैं, उनको हम देने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे जितने भी पत्रकार साथी होते हैं, छायाकार बंधु होते हैं, ये हमारे पूरे समाज का आँख बनने का काम भी करते हैं और कान बनने का काम भी करते हैं। तो आपके माध्यम से हम सभी बहनें, जो उन्होंने इस योजना के माध्यम से अपने वचन को भी पूरा किया है और बहनों को सम्मान देने का भी काम किया है, दीनदयाल जी लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से, जो कि हमारी 25 तारीख से लॉन्च की जा रही है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इस योजना के बारे में मैं थोड़ा सा पूरे विस्तार से आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जब भी कोई योजना लागू होती है तो उसके बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ विपक्ष फैलाने का काम करता है। इस योजना को लेने के लिए किसी भी हमारी बहन बेटी को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इस विशेष रूप से आपके माध्यम से मैं इस योजना के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये जो हमारी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, ये अभी शुरुआती दौर में जो हमारी परिवार पहचान पत्र के अंदर जिनकी इनकम 1 लाख तक है, उस घर में जितनी भी 18 साल से लेकर 60 साल तक की हमारी बहन बेटियां हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखा कि जब भी किसी योजना को लागू किया जाता है तो उसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहनों को जगह जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन इस योजना की विशेषता ये भी है कि 25 तारीख को एक ऐप के माध्यम से इस योजना को लॉन्च किया जाएगा और आप स्मार्टफोन के माध्यम से अपने घर बैठकर ही कोई भी बहन अपने आप को इस योजना के लिए रजिस्टर कर सकती है। और एक ही मोबाइल से घर में जितनी भी बहनें हैं, चाहे 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो एक ही मोबाइल से रजिस्टर्ड हो सकती हैं। इसके लिए बहनों को कहीं भी CSC सेंटर पर या अन्य किसी स्थान पर जाकर बार बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें दूसरी बात मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगी कि विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारे एक परिवार में अगर 1 से ज़्यादा बहनें हैं, एक ही फैमिली आईडी में, मान लीजिए एक माता है और 2 या 3 उनकी बेटियां हैं, तो वो तीनों की तीनों इसका लाभ ले सकती हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और इसमें अभी जो हमारा पहला चरण लिया गया है, उसमें 1 लाख तक की आया को इसमें डाला गया है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं और हम सब भी अच्छे से समझते हैं कि जब भी किसी योजना को लागू किया जाता है तो उसके ऊपर सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बजट भी चाहिए होता है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस योजना के लिए 5000 करोड़ का बजट पहले ही रख लिया गया था, और ताकि इस योजना को जब हम लागू करें तो एकदम से हम इस योजना को जब लागू करें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इस योजना के माध्यम से हम सब बहनों से भी यही अनुरोध करेंगे कि जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें, आपके आस पड़ोस में अगर कोई भी बहन ऐसी है जिसके घर में स्मार्टफोन ना हो, अब अदरवाइज़ तो आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें स्मार्टफोन नहीं है, फिर भी अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप एक दूसरे को रजिस्टर करके इस योजना का लाभ लेने के लिए उनकी सहायता करें। और दूसरी बात, अगर कोई अन्य पेंशन का लाभ ले रहे हैं पहले से ही, वो परिवार इस योजना का लाभ, वो महिला पर्टिकुलर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी, क्योंकि वो पहले ही सरकार की पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। 18 साल से शुरू होकर 60 साल इसलिए रखा गया है
क्योंकि 60 साल के बाद ऑटोमेटिक ही हमारे हरियाणा के अंदर वृद्ध पेंशन योजना के माध्यम से वो अपना लाभ ले सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से इस योजना को इसलिए बताना चाह रही थी ताकि किसी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, किसी बहन को कोई दिक्कत ना आए, ताकि हम इस योजना का पूरे तरह से लाभ ले सकें। और अगर इस योजना को लेकर आपकी किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपसे भी यही अनुरोध करूंगी कि आप वो सवाल पूछ सकते हैं। मैंने अभी जस्ट आपसे शेयर इसीलिए किया और मैंने बताया अभी कि अगर कोई सरकार की अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वो इसमें रजिस्टर्ड कर ही नहीं पाएगा। जी इस ऐप के माध्यम से इस ऐप को जोड़ा गया है आधार कार्ड से, आपकी फैमिली आईडी से, आपके बैंक अकाउंट से। और अपने हम सबको ये पता है कि फैमिली आईडी को आज हर एक चीज़ से कनेक्ट कर दिया गया है और कनेक्ट करने के बाद उसकी पूरी डिटेल एक फैमिली आईडी के माध्यम से ही जब भी हम पोर्टल पे किसी फैमिली आईडी को डालते हैं तो उसकी पूरी लिस्ट सामने आ जाती है कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन किस फील्ड में काम कर रहा है, उसकी इनकम कितनी है, वो सारे सोर्सेस फैमिली आईडी के माध्यम से सामने आ जाएंगे। लेकिन फिर भी टेक्निकली इस ऐप को बहुत स्ट्रांगली रखा गया है। पर आपको भी पता है, हमें भी पता है भी जब भी एक योजना लागू होती है इसीलिए इसका फर्स्ट चरण लॉन्च किया गया है। अगर आप सबके माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि अगर कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है या किसी तरह की इसमें कोई क्वेरीज आ रही हैं, वो क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा ताकि नेक्स्ट चरण में किसी तरह की ऐसी क्वेरीज ना रहे। देखिए, इसमें जब भी हम योजना किसी को भी लागू करते हैं, हम सबको पता है कि हमारे पूरे हरियाणा की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे 50% जो नेतृत्व के नाते भी और जनसंख्या के नाते भी महिलाओं का रहता है। अगर आप एकदम से इसको लॉन्च कर देंगे तो एकदम से आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एकदम से सब कुछ हौच-पौच होने का एक सिस्टम रहता है। इसीलिए फर्स्ट चरण को इसमें लॉन्च किया गया है ताकि 1 लाख तक सबसे जो कम इनकम वाले हमारी बहनें हैं उनको लाभ दिया जा सके और अगले चरण में बाकी बहनों को भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने जो वचन दिया था, क्योंकि हमने संकल्प पत्र नहीं दिया था, हमने वचन पत्र दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन पत्र में जो कहा उसको वो कंप्लीटली पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। और दूसरा जो हमारी आज प्रेस वार्ता का विषय है वो विषय था जो कि कांग्रेस सरकार के नेताओं द्वारा माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और मुझे लगता है कि एक माँ हम सबके लिए साझी होती है, माँ का सम्मान हम सबके लिए होता। और जिन लोगों ने इस भाषा का प्रयोग किया है मैं उनको भी याद दिलाना चाहती हूँ कि उनका जन्म भी एक माँ के द्वारा ही हुआ है। तो आज उन्होंने जो गाली दी है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी माँ के लिए भी किया है, अपनी बहन के लिए भी किया और अपनी बेटी के लिए भी उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्योंकि हमारा समाज, हमारी भारत की संस्कृति हमें ये सिखाती है कि बहन बेटी सबकी साझी होती है और माँ का जो सम्मान है, माँ का जो दर्जा है वो भगवान के बराबर है। और जिसने ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उसको पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में भी बहन बेटियां हैं। और मैं उन बहन बेटियों से भी यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया गया है, कृपया वो अपने उस बाप से, अपने उस भाई से ये सवाल जरूर करें कि क्या वो किसी की बहन बेटी या माँ नहीं है। उन्होंने किसी की माँ के लिए इतने गलत शब्द का प्रयोग किया जो आज तक नहीं किया गया, तो उनको शर्म आनी चाहिए। हम उनकी बहुत बहुत निंदा करते हैं और इसके लिए हम पूरी बहनें, समाज उनसे यही बात कहना चाहेगा कि आज जो शब्द उन्होंने
माननीय प्रधानमंत्री जी की माता के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो उन्होंने अपमान पूरी नारी शक्ति का किया है, नारी समाज का किया है। जो नारी इस धरती पर जीवन को जन्म देने का काम करती है, उसका भरण पोषण करने का काम करती है, एक गुरु के नाते शिक्षा देने का काम करती है, तो उनका जो ये अपमान है वो कतई समाज सहन नहीं करेगा। उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से भी ये बात ज़रूर रखना चाहूँगी कि चाहे कोई भी सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया। ये तो सिर्फ एक योजना की बात है, लेकिन इससे पूर्व भी चाहे महिलाओं को समझने की बात, आवास योजना महिलाओं के नाम देने की बात, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात, घर घर शौचालय की बात, और सबसे बड़ी बात, आज बात करते हैं महिलाओं की। विपक्ष ने हमेशा यह सवाल उठाया कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। 33% आरक्षण देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया, किसी ने हिम्मत ही नहीं की, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। और हरियाणा के अंदर 50% रिजर्वेशन पंचायती चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले कर दिया था। और हम चाहे बात करते हैं महिलाओं को सम्मान देने की, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात आती है महिलाओं का जीवन बचाने की। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के अंदर जगह जगह बोर्ड लगे मिलते थे कि यहाँ लिंग जांच की जाती है, लेकिन 2014 के बाद क्या कहीं ऐसा लिखा मिला आपको? नहीं मिलेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पानीपत की धरातल से एक आवाज़ उठाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी द्वारा नहीं किया गया था, ये एक समाज का आंदोलन बना। और आज उसी की बदौलत है जिस हरियाणा की पहचान बेटियों को कोख के अंदर मारने के लिए एक छवि बना दी गई थी, आज उस हरियाणा की पहचान बनी है कि आज यहाँ बेटियों को पढ़ाया जाता है, बेटियों को बचाया जाता है। आज हमारे 1000 बेटों के पीछे 1010 तक हमारी बेटियाँ आज हो चुकी हैं। तो ये करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, करके दिखाया है। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं करी, ये प्रैक्टिकल आंकड़ों की बात कर रही हूँ कि मैंने आपसे यही कहा कि आज से पहले 2014 से पहले हरियाणा की पहचान क्या थी। मैं इस बात को इसलिए दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैंने 2016 में इंटरनेशनल लेवल पे मुझे मौका मिला था इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। तब मेरे सामने ये सवाल आया था कि हरियाणा के अंदर बेटियों को कोख में क्यों मारा जाता है। तो ये सवाल मेरे लिए बड़ा चिंताजनक था कि ये हरियाणा की छवि हमारी क्यों बनी हुई है। लेकिन आज हरियाणा की छवि बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, खेलों के अंदर आज हमारी बेटियां ने जो मान सम्मान बढ़ाया, कोई भी रिजल्ट आप उठा के देख लो, मेरिट में हमेशा आपको बेटियां मिलेगी। आज कोई भी बात, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर बात करे तो मेरा सबसे यही अनुरोध होता है कि जो ये सामाजिक विषय होते हैं इसमें हमें पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए, इसमें हमें समाज कल्याण की बात करनी चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अच्छा इनिशिएटिव लेके आती है तो उसका हमें बढ़ चढ़ कर समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। देखिए, इस विषय के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष कमेटी बनाई, विशेष रूप से इसकी जांच हो, इसकी भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, एक एक चीज़ की रिपोर्ट ले रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है या ऐसा घटनाक्रम जब भी हमारी बहन बेटियों के साथ होता है तो समाज को एकजुटता के साथ काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर तंज कसना चाहिए या कमियां निकालनी चाहिए। हम हमारे समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, ताकि बहन बेटी माँ ये सब की है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा, तो एकजुटता के साथ सोचना पड़ेगा, तभी हम वसुदेव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तभी हम उसको साक्षात कर सकते हैं, तभी हम भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। धन्यवाद। मैडम, आपने एक बात कही है कि